लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे मेंस्ट्रुएशंस में, और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। मेंस्ट्रुएशन बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे थे। इसमें हम लोग बात कर रहे थे 2D वाला फिगर है ना। 2D फिगर में हम लोग कवर कर रहे थे, और एक है 3D फिगर। 3D फिगर हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग 2D को कवर करेंगे। इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा है ना, ट्रायंगल के बारे में हमने इसको पढ़ा है, एंगल्स वगैरह के बारे में आपको इसका एरिया पेरीमीटर के बारे में समझाया आपको। सबको याद है ना बच्चों को फॉर्मूला वगैरह? इसमें क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस आपको अलग से, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ के चलना है कॉन्सेप्ट को। ट्रायंगल हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल करेंगे, फिर उसके बाद आपको देखेंगे सर्कल। सर्कल ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन। तो ये कुछ टॉपिक है, ये हम लोग कवर कर लिए। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, क्या होगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। हेडिंग लगा देना सर बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक होगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों आपको करना क्या है? क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है दोस्तों? फर्स्ट में लगा दें हेडिंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं आयत। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे स्क्वायर, यानी कि इसको बोलेंगे वर्ग। वर्ग, उसके बाद हम लोग देखेंगे रोम्बस। यह कुछ हम लोग का पद्धति है, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। और एक है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो यह कुछ टॉपिक हम लोग को आज कवर करनी है। तो एक बार प्लीज फटाफट इसको नोट करेंगे, और क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक में हम लोग को कवर करना है दोस्तों पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम। उसके बाद अगर समय बचता है तो हम लोग कवर करेंगे सर्कल के बारे में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, सर्कल। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और एक है आपका समलंब चतुर्भुज। देखो फर्स्ट लिखेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, इसमें अब आपको करना क्या होता है? बस फिगर आउट करना करता हूं। यह आपको इस प्रकार से मैं लेता हूं, इस पैरेललोग्राम में मान लो ए, बी, सी और डी। ये अगर ए है, ये ए है, ये बी है, तो ये डी है। आमने सामने को हो जाएगा, बराबर और पैरेलल्स होती है, बराबर और पैरेलल्स होगी डीसी के बराबर। और यहाँ पर हो जाएगा ए डी और इक्वल टू पैरेलल, दोनों क्या हो जाएगा? बीसी के बराबर। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल भी होंगे और पैरेलल्स भी होंगे। यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं हाइट, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री इस प्रकार से बनाएगा। तो इसका एरिया जब निकालते हैं या पेरीमीटर में निकालूंगा, तो पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ ए मतलब ए ए बी बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, तो एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
आधार इंटू ऊंचाई, ये बेस हो गया और इसका ये हाइट का है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, उस केस में बेस आपका यह बन जाएगा और हाइट आपका यह बन जाएगा। तो बेस यह हो गया और हाइट यह। ठीक है बोलो। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको मिटाता हूँ इसको। एरिया इसको क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस जिस पर वो ड्रॉ किया जाएगा परपेंडिकुलर, और यह हाइट के रूप में इसका एज्यूम किया जाएगा। मान लो यह बेस हो गया तो हाइट कौन सा बनेगा, ये H1 तो ये H2 है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रश्न बनाता हूँ आपके लिए, जो यहाँ में बनता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम, इसका नाम दिया A B C D। ठीक है। मान लो ये लिया मैंने 12 और ये लिया 10, 12 और 10 लिया। ओके, 12 और 10 लिया, हाँ 12 और 10 लिया सपोज। तो आपको मैंने बोला क्या कि अगर ये 10 है तो 10 भी हो जाएगा, ये 12 है तो 12 भी हो जाएगा। तो हमने आपसे यह कहा कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा कौन सी है, 12 वाला, तो इनके बीच की दूरी कौन सा होगा, यहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो ये दूरी के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा, यानी ये इसके हाइट हो जाएगा। तो हमसे यह कहेगा कि यह एच निकालो। आपको यह एच निकालने का नाम नहीं देगा, ये बोलेगा कि दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो लार्जेस्ट साइड पकड़ो कौन सा, 12 12, तो इनके बीच का दूरी कौन सा होगा, एच होगा। तो इसका एच कैसे निकालोगे आप, तो देखो जिस पर आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर वो बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 12, ये हाइट कितना है एच, आप यहाँ पर एच कर दो। ठीक है बच्चों। और उस केस में आपका इसका एरिया दिया रहेगा, सपोज इसका एरिया जब क्वेश्चन में बनाएगा तो एरिया इसका दिया रहेगा। मान लो इसका एरिया सपोज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ ऑलरेडी, तो एच का मान क्या हो जाएगा 5। तो उस केस में यह 5 बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे सब बच्चों। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको यह बोलेगा, अगर पूछेगा आपसे क्या कि एक पैरेललोग्राम का एरिया सपोज 60 है, समझ कितना है 60 है, तो दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो छोटी भुजा मतलब कौन, ये वाला छोटी भुजा। तो उस केस में छोटी भुजा के लिए बेस कौन सा लोगे आप 10, और हाइट मुझे नहीं मालूम, तो ये हमारा H2 हो जाएगा। तो मैं इसको H2 ले लेता हूँ, लेकिन इसका एरिया कितना है 60, ये ऑलरेडी गिवन है। तो 10 है कि 60, ये कितना बन जाएगा हमारे पास H2 6 बन जाएगा। तो ध्यान सुनना आपको क्या कि लार्जेस्ट साइड बोला है, स्मॉलेस्ट साइड बोला है। अगर लार्जेस्ट साइड बोलता है तो दोस्तों ये हम लोग इसको बेस बनाएंगे और ये इसका हाइट होगा, जो एरिया दिया रहेगा बस हम कंपेयर कर देंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को, जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न और लेता हूँ समझाने के लिए। मान लो यहाँ पर, ठीक है बाबू, यह ले लिया मैंने आपको 20, ये ले लिया मैंने 15। ठीक है, तो 15 भी हो जाएगा और 20 हमारा भी हो जाएगा, बोला है ना, आमने सामने हो जाए बराबर और पैरेलल होंगे। तो अगर मान लो इसका एरिया सपोज आपको दिया है 100, इसका एरिया ऑलरेडी कितना दिया है आपका 100, इसका एरिया दिया है सपोज 100 दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, पूछेगा कि दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आप निकालो, तो बेस कितना हो जाएगा 20, और हाइट कितना लेंगे ये वाला, ये एच, और इसका कंपेयर कर दो कितना से 100 से, तो कितना बन जाएगा 20, एच कितना हो जाएगा 5। आप काम कर लोगे सारे बच्चे। तो ध्यान रखना है कि कौन सी साइड को पकड़ने को बोल रहा है, लार्जेस्ट बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट बोल रहा है। लार्जेस्ट बोलेगा तो 20 वाला हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो फिर ऐसे चल जाएगा। कोई समस्या, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, परेशान करता है, समझ जाइएगा आप लोग। आगे बढ़े हम लोग, कुछ तो बोलिए। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज अगर मैं बात करूं आपसे, मान लो बाबू ये हमारा पैरेललोग्राम है, चलो ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम दिया ABCD दिया, राइट। ठीक है, ABCD दिया। अब यहाँ से डायगोनल ये बनेगा, ये डायगोनल बनेंगे, दो डायगोनल बनेंगे, इसको मैं नाम दे दिया D1, इसको दे दिया D2। याद रखना कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर है ना दोस्तों, ये क्या बनेगा, तो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको भी नोट कर लेना। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान बात इतनी रखनी है आपको, ये जो मैंने बताया आपको, एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ये आपको काम करना है। अब इस पर क्वेश्चंस भी आपको देता हूं मैं आपको,
इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फटाफट नोट करते चलिएगा आप लोग, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये नोट कर लिए सब बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ, थोड़ा फास्ट लिखिए। आपको फर्स्ट मैंने फिगर बताया है, ये पैरेललोग्राम है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। आपको यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और यह पैरेलल भी होंगी, राइट। इसका पेरीमीटर और इसका एरिया, दो चीज मैंने बताया। यहाँ से मैंने समझाने का प्रयास किया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो कैसे अप्लाई करोगे, ये मैंने समझाने का कोशिश किया एग्जाम्पल के माध्यम से। ये बात को नोट कर लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सही है, तो ये वाला फिगर को आप नोट कर लेंगे। फिगर बना के ये D1 हो गया, ये D1 और ये D2 हो गया, तो D1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रख लेना। ठीक है, कभी यहाँ पर कंपेयर आपको डायगोनल से भी कर देता है। मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको। सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको एरिया निकालना हो, इसको तो मुझे इसका एरिया मुझे निकालना है, और ये पैरेललोग्राम है बाबू, ये पैरेललोग्राम है, राइट। देखो ये ए बी सी और डी, या ए बी सी और डी, आप ऐसे भी ले सकते हो, नहीं या डी ले लो आप, या डी ले लो। तो पहले इसका एरिया मैं समझ गया, लेकिन इसका एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर, सॉरी, ये डी ले लिया, ओह गॉड, ये डी ले लिया, तो आप एक यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा होगा, कौन कौन, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ओके। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाले, अगर दो से गुना कर दोगे तो भी इसका एरिया निकल जाएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एस निकालना पड़ेगा, और एस निकालने आपको आता होगा, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस डी बटे में टू। अब बोलेंगे सर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लेना चाहिए ना, सी है नहीं यहाँ पर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यह बी हो गया और ये ए हो गया, तो ए बी और ये डी हो गया ना वो ट्रायंगल में। तो पहले एस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ए बी और डी को हाफ कर देंगे, एस निकल जाएगा, और वहां से मुझे एरिया निकालना होगा, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी का इस्तेमाल कर देंगे। अब बोलेंगे सर टू का यूज क्यों कर दिए, क्योंकि मेरे भाई ये दो ट्रायंगल है ना, एक और एक, दो ट्रायंगल इसमें दो से बना कर दिए, पूरा ट्रायंगल ये पूरा निकल जाएगा। तो दोस्तों यह आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा, ये पैरेललोग्राम का एरिया आपका निकल जाएगा। तो ये पूरा आप लिख दो यहाँ पर एरिया, बोलिए कोई दिक्कत किसी को, यह एरिया निकल जाए। हाँ जी, एस छूट गया क्या, कहां पर, एक सेकेंड, एस माइनस ए तो लिखा हो ना, अच्छा एस माइनस छूट गया ना, ओ अच्छा अच्छा, एक सेकंड में एस छूट गया था। हाँ, यहाँ पर आपको एरिया निकालना होगा, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, अच्छा ये वाला छूट गया था एस, नहीं सॉरी, हाँ डी हो, डी डी, ठीक, नोट कर लेंगे, एस एस छूट गया था आपका, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी के जगह डी कर देना आप लोग। तो ये इसका एरिया भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हो जब आपको डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन हो तो मैंने डायगोनल के साथ इसका लिंक बनाया, साइड और डायगोनल के साथ क्या लिंक बनेगा आपने देख लिया, यहाँ पर इसका एरिया के साथ क्या बनेगा लिंक, और जो इसका जनरल रूल है वो क्या है, बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। कोई समझे किसी बच्चे को, और इन दोनों का जो साइड होता है उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बेस और हाइट को ले लेंगे और उसके एरिया से कंपेयर कर देंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को, यही एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको हो सकता है, एक क्वेश्चन मान आगे लिखना है, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेक्टेंगल, अगला होगा हमारा रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं आयत, इसको बोलेंगे आयत। देखो ये बहुत फेवरेट चीज है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार कई बार बनते हुए आपने देखा भी होगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। और यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहा है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक आयत हो गया, यह आयत, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये मैं लेता हूं आयत, आयत की तरह। देखो ये हमारा एक आयत हो गया दोस्तों, और ए बी, ये सी, और ये हो गया हमारे पास डी। एंगल का नंबर डी बनेंगे, सारे बच्चे जानते होंगे आप लोग। ये स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या आपको? कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर लग रहा है इसको कम कर सकते हो। हाँ, अब यहां से देखेंगे, इसको मैंने मिला दिया, ये अब लग रहा होगा आयत की तरह, ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वही सेम चीज है, ये अगर ए है तो यह ए होगा, या मैं एल ले लेता हूं, यह एल है तो यह एल होगा, यह बी है तो यह बी होगा। ये जानते हो आप लोग। अब यहाँ पर समझना ध्यान से दोस्तों, ये सब के सब क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होते हैं, एक ही जानते होंगे आप लोग अच्छे से, 90 डिग्री एंगल होते हैं। अब मैं आपसे ये बात करता हूं, सपोज यहाँ पर किसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल, एल है बाबू, ना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसका एरिया तो हर बच्चे को पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया। अगर मुझे एल निकालना होगा तो ए बाई बी कर देंगे, बी निकालना होगा तो ए बाई एल कर देंगे। इसमें मैं आपको यहाँ पर फिक्स करता हूँ, एरिया निकल गया, नोट कर लेंगे पेरीमीटर और इसका एरिया। इसका डायगोनल, अगर इसका डायगोनल में निकालता हूं, डायगोनल लिखना है यहाँ पर, डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल हमारा ये बन जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई और डायगोनल के साथ में क्या लिंक बनेगा इसका, ये ध्यान रखना आप लोग। पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ ए प्लस एल प्लस बी, एरिया एल इंटू बी, डायगोनल पूछेगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसमें थोड़ा सा और मोर फैक्ट्स, जो कि एग्जाम को क्वालिफिकेशन जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक आयताकार सतह है, ये हमारा एक आयताकार सतह है, ठीक है। ये आयताकार मान लीजिए फील्ड है, और इस फील्ड के बाहर से मैं रास्ता बना रहा हूं, x मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना रहा हूं, ठीक है। ये मैं चौड़ा रास्ता बना रहा हूं, तो रास्ता कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये जो है वो रास्ता है। ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये हमारा हो गया रास्ता। आप इस पर ट्रैवल, जैसे मान लो आप घर में, आप गार्डन वगैरह होगा, तो ये मान लो बाउंड्री है, और बीच में आपको पार्किंग वगैरह का या फिर कुछ गार्डन वगैरह लगा हुआ है, और बगल बगल से रास्ता है, समझ रहे मेरी बात को। तो आप चारों बगल से आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह पूछेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मान लो ये हमारे पास यह एल हो गया, मैं इसका नाम देता हूं सपोज यहाँ पर, यह एल हो गया, यह बी हो गया। तो रास्ता कैसे, बाहर से रास्ता मैं निकाल रहा हूं, ये रास्ता क्या है, बाहर से है। तो बाहर से मतलब x मीटर चौड़ा इधर भी होगा, तो x मीटर चौड़ा इधर भी हो जाएगा, बोला है ना। अगर x इधर भी है तो x आपका इधर भी, कोई दिक्कत। यानी कि यह जो बाहर का जो चौड़ाई होगा, बाहर का लंबाई होगा, तो यह l है, तेरी l है, तो यह l प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2x। क्यों, क्योंकि x इधर बढ़ा तो x इधर बढ़ा। कोई समस्या। अब देखो b, ये हमारे पास b है, ये b है, x इधर बढ़ा तो x इधर बढ़ा, मतलब यह कितना हो जाएगा, b प्लस 2x। कोई समस्या किसी बच्चे को? अरे आप इतना जोर से क्यों देख रहा है, देखो यहाँ पर बोर्ड खराब हो जाएगा। देखो मान लो ये 20 है और ये 15 है, ठीक है बाबू। बाहर से अगर मैं रास्ता बना रहा हूं तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा हूं, 5 मीटर चौड़ा मैं रास्ता बाहर से बना रहा हूं। तो 5 बढ़ाएंगे तो 5 इधर बढ़ेगा, 5 इधर बढ़ेगा ना जी, तो 5 पे 10 बढ़ा ना,
तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये वाला। अब जो ये 15 है, 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा, 15 और 5 5 10 कितना हो जाएगा, 25। समझ रहे मेरी बात को? वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जो रास्ता मैं निकाल रहा हूँ कैसे, रास्ता बाहर से, आउटर पाथ में निकाल रहा हूँ। ये निकल रहा है आपका आउटर पाथ, आउटर पाथ, एरिया ऑफ आउटर पाथ, एरिया ऑफ आउटर पाथ, मतलब बाहर से मैं रास्ता को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो बाहर से निकालने का रास्ता मैं बना रहा हूं, तो वहां पर थोड़ा समझिए आप ध्यान से। जैसे रास्ते का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है जब अगर वो बाहर से निकाल रहे हो। तो पहले अगर मैं बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, उसके एरिया में से मैं छोटा वाला रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो बड़ा वाला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एल प्लस टू एक्स हो जाएगा, ये एल प्लस टू एक्स और इंटू वी प्लस टू एक्स, ये हमारे पास बनेगा पूरे बड़े का। और उसमें से माइनस कर दो किसको, छोटे का। तो छोटे का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। छोटे को मैंने माइनस कर दिया, मतलब एक बड़े फिगर का पहले किया, उसको छोटे फिगर का मैंने कम कर दिया। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे इसको, तो आप देखोगे क्या, ये देखो एल से बी में गुना करोगे एल बी, और ये हो जाएगा हमारे पास 2LX, राइट। यहाँ पर भी से गुना करोगे, देखो एल से बी में एल बी, और यहाँ पर आ जाएगा 2LX, राइट। 2x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2bx, और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एल बी। एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप एल बी को माइनस कर दो, कट जाएगा आपका। तो ये हमारे पास जो बचेगा दोस्तों, वह क्या बनेगा हमारे पास, देखो 2LX 2bx और 2x निकाल लो कॉमन, ये हो जाएगा हमारे पास l प्लस बी प्लस हो जाएगा 2x। जो होगा हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल, जहां x क्या है, तो जहां x जो है दोस्तों रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई, कितना मीटर रास्ता चौड़ा है वो आपको दिया है। तो यह जो निकला दोस्तों, यही निकला आपको रास्ते का चौड़ाई। तो बस सिंपल सी लॉजिक है, अगर बाहर से बोलेगा तो यहाँ पर प्लस करना, अंदर से बोलेगा तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सेम चीज रहेगी आपको। तो कैसे याद रखेंगे, 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या, रास्ते की चौड़ाई, एल क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड, और ये 2x का, तो यही निकलेगा हमारा रास्ते का चौड़ाई, मतलब एरिया निकल गया, रास्ते का क्षेत्रफल हमारा यही निकलेगा। इसको नोट करें समझिए फटाफट। बाहर से अगर मैं कोई रास्ता क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उस केस में हमारा यह फॉर्मूला बनेगा। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी से बना के दिखाएंगे सारे बच्चे। हो गया सबका? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पर। ये रेक्टेंगल से संबंधित मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। बेटा दो भाई, चलिए यहाँ पर समझिएगा। ये मान लीजिए ये क्षेत्र है जिसका लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है, ये आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई है मान लो 20, और ये दे रखी है आपको 15, 20 और 15 आपको दे रखी है, ओके। और बाहर से मैं रास्ता निकाल रहा हूँ जिसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है।
अगर 20 मीटर है, 15 है, तो ये 5 मीटर होगा। इधर से भी आपका 5 मीटर। तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बाहर से। जल्दी से दिखाएंगे फटाफट। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 20 और 15। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो जो बाहर से क्रिएट किया जा रहा है उस प्लॉट का। सबका निकल गया? सीधे बनाने मत लगना, सीधे एरिया लिखो यहाँ पर। और ये रूल है इसका 2x l प्लस बी प्लस 2x, यही ना बाबू आपने देखा है, बस इसी में इस्तेमाल कर लीजिए इसको। क्या तो 2x मतलब x का मान 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा। l कितना हमारे पास 20 है, b कितना हमारे पास 15 है, और 2x x का मान कितना हमारे पास 5 है, 5 होने के 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आपने किया ऐसे, और बढ़िया, पूरा काम में करने की जरूरत नहीं आपको, ऐसे कर लो। और दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास कितना 20 10 30 45, यानी गुना कर दो, कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी है मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर। और बाय द वे कभी एग्जाम में आकर भूल गए, ये रूल आपके दिमाग में नहीं आया, तो कोई तो पूछना मत, बताएगा नहीं आपको कोई, है ना। कोई किसी से बात नहीं करता है एग्जाम में। देखो आपको करना क्या चाहिए, जब ये रूल भूल जाते हो तो बहुत आसान तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे देखो आप देख रहे हो कि 20 है, 5 इधर बढ़ा तो 5 इधर बढ़ा होगा, 5 इधर बढ़ गया तो 20, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखो ये 15 है, 5 इधर 5 इधर, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करो, 30 इंटू 25 750 कर दो शॉर्ट में, 30 इंटू 25 750, और 20 इंटू 15 300, माइनस कर दो 450। बस मेरी बात को, ये आपका आंसर होगा। तो आप या तो रूल से बनाओ या फिर ऐसे बना लो, दोनों से समान। मतलब बड़ा वाला को पहले गुना कर दो 25 इंटू 30 750, फिर छोटा वाला का 20 इंटू 15 300। कुछ तो बोलिए, अंतर निकालेंगे 450 ही आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड, एक करके दिखाओ आप लोग सबको। ये एक आयताकार फील्ड है जो मैं लेता हूं 20 और ये लेता हूं 12, 20 और 12 के। बाहर से जो मैं रास्ता बना रहा हूं ये 20 मीटर है और ये 12 मीटर है, 3 मीटर चौड़ा मैं रास्ता बना रहा हूँ, 3 मीटर चौड़ा। निकाल कर ये दिखाओ फटाफट, 3 मीटर चौड़ा दोनों तरफ से, 3 मीटर चौड़ा मैं रास्ता बना रहा हूँ। तो आपको बताना इसका एरिया क्या होगा। गुड, वेरी गुड। 20 में 3 3 6 बढ़ जाएगा तो 26 हो जाएगा, और 12 में 3 बढ़ जाएगा तो 12, और 6 कितना 18, 18 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 20 इंटू 12 कितना 200, 12 में 24 240 आ जाएगा, ये ना आएगा। गुना किए होंगे सारे बच्चे, कितना है गुना करने के बाद ये वाला 400, 4 से धीरे क्या बोल रहे हैं यार, डाउट लग रहा था, माइनस कर लीजिए 248। हम बोल रहे थे बच्चा लोग यही करेगा, इसलिए धीरे बोल रहा था। 468 आ गया, 468। इतना धीरे बोला तो मुझे डाउट हुआ, लेकिन विश्वास कर सकते हैं ना आप लोगों पर। 228 और 228 यहाँ पर इसका सही आंसर निकलेगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होना हो जाएगा। सबसे बन रहा है बाबू आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो बाहर से अगर कोई रास्ता बना, सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा बाहर से रास्ता बना रहा है, यानी कि आउटर आउटर आपका पाथ क्रिएट कर रहा है, उसके लिए अप्लाई करना। अगर मैं ये रास्ता को बनाता हूँ अंदर से, जैसे मान लीजिए देखिएगा ये आयताकार फील्ड है, ठीक है, ये हमारा प्लॉट है ना, और ये बाउंड्री लगा हुआ है, तो बाहर से मैं रास्ता बना नहीं सकता, मुझे अंदर में रास्ता बनाना होगा। तो अंदर से मैं रास्ता क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से,
अंदर से मैं रास्ता बनाया, ये जो रास्ता, ये सब रास्ता आप इसमें चल सकते हो। मान लो ये हमारा एल है, ये हमारे पास बी है। अब रास्ता जो बना रहे अंदर से बना रहे, इनर इनर पाथ, इनर पाथ एरिया। अगर मैं अंदर से रास्ता बनाऊं, उसका एरिया निकालू तो फिर कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए कि अंदर से मैं निकाल रहा हूं जिसकी चौड़ाई आपको x है, तो इधर से भी आपका x हो जाएगा। अगर x है तो x मीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास l भी दिया हुआ था, और यह l हमारे पास कितना हो जाएगा, l माइनस 2x। क्या बोलते हैं आप लोग? x इधर से, x इधर से, और b यहां से, और यहां से x जाएगा, तो ये कितना बनेगा, b माइनस 2x। देखो समझो, यहां से यहां तक l है बाबू, इधर से x कम, इधर से x कम, तो l माइनस 2x हो जाएगा। और यहां से यहां तक b है, समझ रहे बच्चे? इधर से x, इधर से x, दोनों तरफ x कम हुआ तो बचा क्या, b माइनस 2x। ये फिगर में आपने समझा दिया आपको। अब यहाँ पर एरिया मुझे निकालना है, इनर पाथ एरिया। तो जो सबसे बड़ा है उसमें माइनस गुना कर दो l इंटू बी, माइनस l माइनस 2x और b माइनस 2x। इतनी सी बात करनी होगी आपको। मतलब जो पहले जो एक्चुअल था उसका एरिया निकाल दो, और उसमें से छोटे वाला का एरिया आप माइनस कर देंगे, तो फिर क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ फ्रॉम द इनर साइड। अंदर से रास्ता जो बन रहा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर l इंटू बी है, सही। जब इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास एल बी आ जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2lx आ जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2bx आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। सही है क्या? ये हो जाएगा। अब देखो आगे है एल बी, माइनस कर देंगे अंदर तो एल बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2lx माइनस माइनस प्लस 2bx, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो कुछ यहाँ पर आपको वैल्यू जो दिख रहा होगा ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकंड, ये मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचा क्या आपका, 2lx 2bx माइनस 4 स्क्वायर, मतलब 2x कॉमन निकाल दो, यहाँ पर आ जाएगा l, यहाँ पर आ जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या, 2x। तो सेम चीजें है, बस यहाँ प्लस था वहां पर क्या कर दिया आपको, माइनस। अंदर से बोलेगा तो माइनस करना है, बाहर से बोलेगा तो प्लस करना है, सिर्फ यहाँ 2x के साथ में। बाकी दोनों में एज इट इज रहेगा फॉर्मूला। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। जहां x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई, समझ रहे तू लोग? x क्या है, रास्ते का चौड़ाई, मतलब 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जो बस दोनों में फिगर में दिखा ध्यान से, बाहर से बोलेगा तो प्लस, अंदर से बोलेगा तो माइनस, सिर्फ 2x के साथ में, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तब राहुल, और तो बढ़िया, सब ठीक ठाक, खूब बढ़िया है। पढ़ता उड़ता करना है कि नहीं? पढ़ रहा है ना? सेट वोट लगा रहा कि नहीं? एक बार हम आपका आईडी लेंगे और चेक करेंगे कितना स्कोर कर रहा है, तो पर्सनली चेक करेंगे, है ना, कहाँ कितना गलती कर रहा है। देगा नहीं आईडी? नहीं देगा? नंबर बताना, हम ओटीपी ले लेंगे। चलिए यहाँ पर समझिएगा। तो ये हुआ, इस पे एक क्वेश्चन बता दो आप मेरे को। मान लीजिए कि अगर हम, मंडल नहीं आया ना, मंडल काफी दिन से एब्सेंट है। ये मान लीजिए आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ऑलरेडी दिया होगा। मान लो ये 50 है और ये हमारे पास 30 मीटर है, ये मीटर में है। ओके, और अंदर से मैं एक रास्ता बना रहा हूँ जिसकी मैं 5 मीटर चौड़ा मैं रास्ता बना रहा हूँ, अंदर से लेकर, अंदर से 5 मीटर चौड़ा मैं एक अंदर से रास्ता बना रहा हूँ। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, किसका, ये रास्ते का एरिया निकालना है। ये रास्ते का एरिया मुझे निकालना है, जल्दी से निकाल के दिखाएंगे सारे बच्चे। अंदर से मैं 5 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना रहा हूँ। लंबाई और चौड़ाई आयताकार प्लॉट का 50 और 30 है,
जो अंदर से मैं रास्ता बना रहा हूँ चारों बगल से, वो 5 मिनट चौड़ा मैं रास्ता बना रहा हूँ अंदर से, फ्रॉम इनर पाथ। इनर पाथ एरिया मुझे निकालना है, अंदर से मैं रास्ता अगर बनाऊं इनर पाथ एरिया पर बेस्ड, तो कैसे निकालेंगे? 700। अब लोगों का बहुत सुंदर, आपने किया होगा 50 इंटू रूल कब मैंने ऐसे लिया था, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस कर दिया था 2, यही था ना बाबू आपका? बहुत सारे बच्चे रूल से भी ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 दूनी के 10, चूंकि आपको 2 इंटू 5 किए होंगे। यहाँ पर एल एल कितना हमारे पास 50 है, बी कितना हमारे पास 30 है, माइनस 2x, एक्स का मान हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 5 कर दोगे आप। क्या आप ऐसे किए थे? बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यह 50 और 30 80, 80 माइनस 10 मतलब कितना 70, तो आपने 70 यहाँ लिख दिया, 70 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा 700 मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है आप सब बच्चे बना रहे हो। और भाई जब अगर आपने ये चीज अप्लाई नहीं भी किया, रूल भूल गए, तो फिर आप ऐसे कर लो, 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1500। अब देखो 50 में दोनों तरफ घटाएंगे 5 5 तो 10 हो जाएगा, तो 40 बचेगा, ठीक है। और 30 में घटाएंगे 10 तो 20 बचेगा, तो 40 इंटू 20 मतलब कितना 800, तो 800 माइनस कर लो, एक लाइन में बन जाएगा फिर 700। नहीं, बस कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप काम कर लोगे बहुत आसानी से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक यहाँ पर और पूछता है बाबू आपको, क्या मान लीजिए ये हमारा एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई है एल है और चौड़ाई आपका बी है। ये मान लीजिए फील्ड है, तो फील्ड में आपको जाने का जो रास्ता है ना दोस्तों, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, सीधे सीधे रास्ता बना दिया आपको, और आप ऐसे भी जा सकते हो, देख रहे हैं ना, आप ऐसे भी जा सकते हो, दोनों बगल से जा सकते हो। आपका मन हुआ तो आप ऐसे, मैं 2 कलर क्यों ले लेता हूँ, एक ही कलर से काम करता हूँ। एक रास्ता ऐसे बन गया और एक रास्ता मेरा ऐसे बन गया, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर आपको जाने का रास्ता देखो ध्यान से, आप ऐसे जा सकते हो, डायरेक्ट सीधे जा सकते हो, आप ऐसे मुड़ भी सकते हो इधर से, ये आपको पूरे का पूरे रास्ता बना हुआ है इस प्रकार, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। रास्ता अगर बना है तो मतलब ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये पार्ट मेरा हट जाएगा, इसमें आदमी बाहर निकल सके। अब देखो यह कुछ इस प्रकार से हो गया, समझ रहे हैं? तो इसका पूछेगा एरिया निकालो, रास्ते का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे आप इसका एरिया? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो करना है, ध्यान से देखना है आप सारे बच्चे, ये रास्ते का एरिया हमको निकालना है। रास्ता है कौन एक्चुअली में? देखो यहाँ पर रास्ता हमारा ये है, 1 मीटर चौड़ा का ये रास्ता मैंने बनाया, इधर से कोई जाएगा सीधे व्यक्ति, कोई व्यक्ति इधर से भी जा सकता है, तो 1 मीटर चौड़ा में कोई रास्ता बनाया, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका x है, ठीक है। अब आप मुझे निकालना है दोस्तों रास्ते का एरिया, रास्ते का एरिया मतलब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ फ्रॉम मिड एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एरिया ऑफ 2 पाथ्स, एरिया ऑफ 2 पाथ्स, एरिया ऑफ 2 पाथ्स फ्रॉम मिड एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये दोनों को दोनों बीच पॉइंट में, मिड बीच में है हो गया, और ये एक दूसरे के पैरेलल से, मतलब यह रास्ता देख रहे हैं, देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर ये रास्ता है, यह पैरेलल लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस ये लिख दो एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, टू साइड्स, दोनों भुजाओं के जो मध्य से गुजर रही रास्ता है ना, उसका आपको एरिया निकालना है। ये एक भुजा हो गया और एक भुजा हो गया, तो दोनों भुजाओं के मध्य से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालना? तो देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर पहले अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, ये एरिया मैं निकालता हूँ, तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा क्या है आपका एल है, तो ये मैं एल ले लेता हूँ,
इसकी चौड़ाई क्या है, x है, तो यहाँ x हो जाएगा, बोले है ना। तो मतलब एक साइड का हम lx कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जाने वाला रास्ता निकल गया। अगर मैं ये एरिया निकालता हूं, ये पूरा का पूरा ये निकालता हूं, तो ये हमारे पास है कितना, b है। मैं इसका एरिया अगर निकालता हूं तो ये हमारे पास b है, और चौड़ाई कितना है, x है, तो ये b प्लस एक्स हो जाएगा, b प्लस एक्स हो जाएगा, बोला है ना। अब एक बार इधर जाने में, एक बार इधर जाने में, ये जो पार्ट है 2 बार काउंट हुआ है, वो हुआ कि नहीं हुआ है। यह जो पार्ट है हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर जाते समय और एक बार इधर आते समय। तो एक बार माइनस कर दो, तो देखो इधर से भी x है, इधर से भी x, इधर से भी x, मतलब ये वर्ग बन जाएगा, और वर्ग एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि 2 बार काउंट हुआ था ना जी आपका, एक बार जाते समय एक बार आते समय, तो माइनस माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास x कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर l प्लस बी माइनस हो जाएगा हमारे पास x। ये रूल हमारे लिए बहुत काम का चीज है, इसको नोट कर लो। जब वो मिड से रास्ता बना रहा होगा, दोनों भुजाओं का अगर मिड से रास्ता बना रहा होगा, तो उस केस में हमारा एरिया यह बनेगा एल प्लस बी, सॉरी एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। हो गया सबका। अब यहाँ पर समझिएगा, एक छोटा सा प्रश्न बनाइएगा आप लोग। मैंने ये रास्ता लिया, ये इधर से लिया और ये इधर से लिया, 2 रास्ते बनाया। इसकी लंबाई मान लो 20 है, इसकी लंबाई मान लो आप 15 है, पूरा का पूरा 15 है। रास्ते की जो चौड़ाई है मैं आपको ले रहा हूँ 5, ये 5 है मीटर, ये भी 5 मीटर है ना, और ये 15 मीटर टोटल आपको दिया हुआ है, 20 मीटर टोटल दिया हुआ है। तो आपको निकालना है दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मतलब मैंने इसको एरिया इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, यह जो है यही आपका एरिया है। एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जल्दी से निकाल कर दिखाएंगे सारे बच्चे। तो इसका रूल आपने जस्ट देखा अभी, यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यही करेंगे हम लोग। x क्या है, जहाँ रास्ते की चौड़ाई, x जो है वह रास्ते की चौड़ाई को शो कर रहा है, रास्ते की चौड़ाई, चौड़ाई शो कर रहा है। तो दोस्तों x हमारे पास है कितना, 5, 5 रख दो, l l कितना कितना 20, b कितना 15, माइनस कर दो कितना 5, ये कर लेंगे, ये आ जाएगा 20 और 15 कितना 20 15 35, 20 15 35 माइनस 5 30 हो गया, और 30 गुने 5 150, यही ना होगा बाबू आपका 150 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो मैंने 3 रास्ता बताया, एक बाहर से, अंदर से, और मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड से। दोनों भुजाओं के अगर मध्य बिंदु से रास्ता निकल रही है, तो उस केस में इसका एरिया हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। किसी बच्चों को समस्या तक है क्या, अतुल वगैरह आप लोग, बहुत। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक लिखिएगा हेडिंग में, स्क्वायर। अगला होगा हमारा स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग। मैं सभी पर क्वेश्चंस करवाना बाकी, अभी अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, फिर अगला हम आपका क्वेश्चन लेके चलना स्टार्ट कर देंगे इस पर। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो क्या, वर्ग। वर्ग में आप यह देखेंगे, इस सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी,
सभी भुजा आपस में बराबर, ये ए बी सी और डी सब भुजा बराबर, ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। रेक्टेंगल में क्या था कि 90 तो बन रहा था एंगल, लेकिन वहां पर सब भुजा बराबर नहीं था। यहाँ पर सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी सी डी सब बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। मैंने मान लिया इसको ए। प्रत्येक को 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। अब रही बात इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर के लिए आप ये जानते होंगे, पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाता है, तो 4a आप कह दो, 4a। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, एरिया, तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ये नहीं करते हम लोग। आप यहां पर लिख लो साइड का स्क्वायर, जो भी रहेगा साइड का स्क्वायर कर दो, अर्थात ए स्क्वायर कहते हैं। या एरिया आप ऐसे में निकाल सकते हो, डी स्क्वायर बाई 2 कर दो, या एरिया आप ऐसे में निकाल सकते हो, पी स्क्वायर बाई सेक्शन कर दो। वर्क एरिया हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया साइड के स्क्वायर कर सकते करके निकाल सकते हैं, एरिया डायगोनल के स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। और पेरीमीटर के स्क्वायर को 16 से डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। 3 तरीका है इसके लिए निकालने का, मैंने आपको 1 2 3 बता दिया। अब देखो डायगोनल निकालने का तरीका वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a, 2a मतलब साइड, तो आप इसको अंडर रूट 2 इंटू ए के भी नाम से जानते होंगे, अंडर रूट 2a। अब देखो डी के स्क्वायर करोगे तो 2a बनेगा, 2a स्क्वायर बनेगा, बोलो है ना, और 2 से डिवाइड करो अल्टीमेटली ए स्क्वायर बनेगा। पी स्क्वायर मतलब पी का मान कितना, 16, पी का मान 4a हो जाएगा, स्क्वायर करो तो 16a स्क्वायर होगा, 16 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, वही बनेगा। तो आपको एग्जाम में कुछ भी दिया रहेगा, अगर ए निकालना है, ए दिया हुआ तो उससे एरिया निकाल सकते हो, डायगोनल दिया डायरेक्ट उससे एरिया निकाल दो, पेरीमीटर दिया हो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, पी स्क्वायर बाई 16 करके निकाल सकते हो। इसके कई सारे मैंने रूल बताया आपको जो काम आएगा। डायगोनल मतलब ये डायगोनल हो गया हमारा, डायगोनल जो होता है अंडर रूट 2a होता है, अंडर रूट 2a। कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। जब आप डायगोनल निकालते हो तो ये कैसे ये होता है, वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डायगोनल, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बोलो है ना। तो यहाँ पर आप निकालेंगे डी, तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर बनेगा, राइट। अब देखो 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं एक्चुअली में, तो आप यहाँ पर अंडर रूट 2 का हो गया, बोला है ना, बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है, इसलिए हम उसको क्या देते हैं, ए बोल देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आप प्लीज इसको रफ कर लेते हैं, तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, 90 डिग्री कोण बनेगा, और डायगोनल का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों वो अंडर रूट 2a होगा, दोनों डायगोनल आपस में क्या होंगे, समान। तो यहाँ तक किसी बच्चों को समझने में जरा सी कोई तकलीफ परेशानी महसूस हो रही है, कुछ तो बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपने पहले से जानते हैं, बस खाली मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका हम सीधे इस्तेमाल करने वाले हैं क्वेश्चन पर। अब फिर क्वेश्चन अगर मॉडिफाई करें हम, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखते सारे बच्चे। एक वर्ग हो गया, और वर्ग में अगर मैं एक वृत्त बनाता हूं इस प्रकार से, अंदर से वृत्त बना दिया, और एक वृत्त बना दिया मैंने बाहर से वृत्त बना दिया, ये वृत्त मैंने बाहर से बना दिया, ठीक है, ये वृत्त मैंने बाहर से बना दिया। तो मैंने आपसे बोला क्या कि छोटे वृत्त का और बड़े वृत्त का एरिया का अनुपात ज्ञात करो, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये बोला आपको क्या कि एक वर्ग है, और उस वर्ग के अंतर्गत में एक वृत्त बनाया जाता है जो कि भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, और एक वह वृत्त बनाया जाता है जिसको वो वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो मैंने आपसे बोला क्या, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है,
सिंपली बच्चा इसको बनाना स्टार्ट कर देगा, आप सीधे याद रखना है ये सब चीजों को। तो आप इसमें कुछ नहीं बोला है, ये बोला है कि एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी इज स्क्वायर। एबीसीडी क्या है हमारा, स्क्वायर है, एबीसीडी इज एन स्क्वायर या इज स्क्वायर। यह एक वर्ग है, ओके। तो वर्ग में एक अंदर से इंस्क्राइब्ड और एक सर्कमस्क्राइब्ड, ये दो वृत्त बन रहा है आपका, है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपको निकालना है क्या, एक छोटे वृत्त का एरिया और एक बड़े वृत्त का एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो। क्या कोई बच्चे बता सकते हैं मेरे को, जोर से बोलो आप, निकालो फटाफट, निकालो ट्राई का, जल्दी से निकाले फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज टू फास्ट। खुशबू निकाल के बैठी, वेरी गुड खुशबू, है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। क्या बना यार, तो अमृत बना दिया हो, हैं? अमृत बना के बैठल है, चपटा बना दे रहा सब ब्रीथ को, बताइए इन लोग, चपटा बना दे रहा सब। ब्रीथ तो सही बनाइए एटलीस्ट। कितना है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख सभी रूल बहुत काम का चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना पर। चलिए कुछ बच्चे बहुत अच्छा बनाए हैं, जो बच्चे नहीं बना पाए इधर ध्यान दीजिए, देखो आप बाबू, देखो यहाँ पर कि एक चीज नोटिस करना आप ध्यान से, कि अगर ये मैं इसको मान लेता हूँ, ये एक वृत्त सॉरी एक वर्ग है, तो वर्ग है मतलब ये ए होगा, तो ए भी ए हो जाएगा, सबके सब भुजा बराबर होगा ना बाबू, सबके सब ए हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे वृत्त अगर हम बात करते हैं, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो छोटे वृत्त का जो डायमीटर है वो ए है, कुछ तो बोलिए। अरे यह साइड अगर यहाँ ए है तो ये भी तो यही ना होगा जी। तो छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है वो a/2 मैं ले सकता हूँ क्या, ये पूरा का पूरा डायमीटर ना हो गया, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस, कुछ तो बोला हमने। तो मैंने यह काम कर दिया, इसका हम रेडियस ले लिए छोटे वृत्त का, तो स्मॉल आर ले लिए। अब रही बात यहाँ पर बड़े वृत्त का मुझे निकालना है, बड़े वृत्त का एरिया कितना, बड़े वृत्त का रेडियस कितना होगा। तो दोस्तों बड़े वृत्त के लिए आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तब ना आपका निकला डायमीटर। इस कोना से इस कोना जाएंगे तो क्या निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। तो वर्ग का डायमीटर यानी वर्ग का डायगोनल क्या बनता है, √2a। तो वर्ग का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a, बोला है ना। तो √2a, √2a ये हो जाएगा। लेकिन मुझे दोस्तों आर निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। जो वर्ग बड़े जो यहां से यहां तक के जो डायगोनल निकला, वो बड़े वर्ग का क्या निकला, डायमीटर निकल गया, कुछ तो बोले यहाँ होना। और डायमीटर का आधा क्या हो जाता है, रेडियस। तो हम यहाँ से स्मॉल आर निकाल दे, यहाँ से कैपिटल आर निकाल दिए। कोई समस्या किसी बच्चे को, फिर सुनना ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो जी, छोटे वृत्त का मुझे रेडियस निकालो पहले, क्योंकि एरिया के लिए मुझे चाहिए क्या, रेडियस। तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी a है, तो a भी दूरी कितना हो जाएगा, a होगा। तो डायमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक अगर a हो गया, तो इसका रेडियस कितना होगा, a/2, ये मैं निकाल दिया। अब बड़ा आर मुझे निकालना है, तो बड़ा आर मतलब क्या, बड़े वृत्त का डायमीटर। तो बड़े वृत्त डायमीटर कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो डायमीटर मतलब क्या, बड़े वृत्त का डायमीटर मतलब क्या, √2a, वर्ग का डायगोनल हो जाएगा ये वर्ग का डायगोनल बनेगा ना जी आपका, √2a। तो यहां से अगर मैं बात करता हूँ, ये आर हो गया, तो आर का आधा क्या हो जाएगा, यानी डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो हम उसको इसको आधा कर देंगे तो √2a बन जाएगा। तो ये बात को आपको थोड़ा नोटिस करना है, बाकी उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो अगर निकालेंगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आर हमारे पास है कितना, a/2, यहाँ पर कर दो आर, ये हमारे पास है a/2। अब दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपली एक ही जगह पर, एक ही जगह में कंपेयर कर देना, ठीक है बाबू। स्मॉल आर को मैं ऊपर रखा हूँ, कैपिटल आर को मैं नीचे रखा हूँ। जब इसको जब ठीक करोगे आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि a/2, और 2 ऊपर चल जाएगा और √2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर √2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करोगे आप, तो क्या पाएंगे आप, a कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, 1 बाई में √2 बनेगा।
अगर सिर्फ अगर रेडियस पूछता है तो 1/√2 टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? 1/√2 टिक करेंगे। लेकिन जब एरिया पूछता है तो पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये नहीं बनेगा हमारे पास, पाई पाई कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास आर बाई आर का क्या चाहिए? होल स्क्वायर चाहिए। तो आर बाई आर निकाल चुके हो आप लोग, कितना? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा? 1/2, अर्थात रेशियो क्या टिक करेंगे? 1:2। तो दोस्तों पहले आप लोगों को रेडियस फाइंड कर लो, आप दोनों का लिंक, और रेडियस से फिर सीधे आप ले आओ कहां पर? एरिया पर। क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पर जाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर पर शिफ्ट करेंगे और इस प्रकार से रेशियो क्या बनेगा? 1:2। तो आपको अल्टीमेटली याद होनी चाहिए कि एक वर्ग के अंतर्गत जो बनाए गए वृत्त का बनाए गए हम कह सकते हैं क्या, एक वर्ग के अंतर्गत बनाए गए वृत्त और एक बाह्य वृत्त, रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:√2 और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1:2। ये आपको याद होना चाहिए फैक्चुअली। इसको नोट कर लेंगे सबको फटाफट। हो गया सबका? चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। ये बात को आप समझ गए सब बच्चे? इसके पहले आपका इधर वाला था, ये सबको नोट कर लिया ना आप लोग? तो हम लोग देखिए क्या, पैरेललोग्राम, क्या देखो इसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जितने सारे फॉर्मेशन क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बता दिया आपको। अगला मैंने दिखा रहा हूँ कि आपका स्क्वायर दिखा रहा हूँ। स्क्वायर पर आपको भैया मैंने बेसिक फॉर्मूला करवाया, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है अल्टीमेटली एग्जाम में, ये मैंने बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट लिखिएगा रॉम्बस। रॉम्बस, रॉम्बस इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज, या सॉरी समलम नहीं, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज बोलेंगे, समलम तो ट्रेपेजियम को कहते हैं। सम चतुर्भुज भारत पाकिस्तान मैच का विकल्प है ना हो जी। आई एम वेटिंग फॉर दिस मैच। कितने बजे से? 2 बजे से है? अच्छा कोई बात नहीं, हम 1:30 बजे से लगा रहेंगे, जब स्टार्ट हो जाए ना। इंडिया बांग्लादेश वाला तो देखे थे, है ना? आप लोग भी देखे थे? सब देखा है, क्लास लेट से स्टार्ट किए थे। नहीं देखे थे? हाईलाइट देख लेना था। समलम चतुर्भुज बात नहीं करेंगे, इधर देखिए ध्यान से। और आज, लेकिन हाँ उस मैच में शुभमन गिल शतक मार दिया उन्होंने। कल किसको देखेंगे शतक मारते हुए? किसको लगता है? उम्मीद करो आप। शर्मा जी के फेवरेट? नहीं वो तो शतक नहीं जाएगा, हाँ लेकिन स्कोर बढ़ाएगा उसका। विराट कोहली? पता नहीं, उम्मीद करते हैं कोई शतक लगाएगा। पैसा लगाने बोल रहा है, यही सब कर रहे थे लोग नहीं पैसा लगाइए, मेरे से लगाएगा क्या? लगा भी लेगा चलिए लेके अच्छा है, जरा सीधा है, उसमें तो परेशान के लिए रहता है इधर उधर। इधर देखो, मेरे पास सीधा बनता है कि बाहर भी सीधा है? मेरे पास खाली सीधा नहीं ना है। हाँ नहीं नहीं, इधर देखिए, अच्छा अच्छा, रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा, तो आप सिंसियर हो जाओ। देख रहे हो बच्चों लोग ये सब कर पड़ा रहा है सब। देखो इधर देखो ध्यान से, रिजल्ट देने वाला अच्छा है, पढ़ाई कर, पढ़ता है होगा तब ना, पढ़ेगा ना तब ना। पढ़ता है ना बाबू घर में? पढ़ता है कि नहीं?
पापा से बात हुआ आपका? नंबर भी है उनका? पापा इनका खुद कॉल किए थे? हैं? देखो पापा का बहुत सभी के गार्जियन का एक बच्चों पर बहुत क्या बोलते हैं अधिकार है, उम्मीदें हैं ज्यादातर। आप सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, घर का सपना है ना, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। घर वालों का, मम्मी पापा का एक अलग सोच है आपके लिए कि बच्चा रांची में रह रहा है, पढ़ रहा है, तो कुछ वहां से कुछ पोर्टफोलियो निकलेगा। तो उसको सही दिशा में आप पॉजिटिव वे लो, आप उसको सही में करो। आप जब पढ़ के निकलोगे यहाँ से, कुछ लेके निकलोगे, जॉब कहीं भी हो जाएगा, मान लो रेलवे में नौकरी, झारखंड पुलिस, कहीं बन जाते हो, कुछ भी निकल जाते हो, तो एक अलग आपका स्टेप बन जाता है फिर वहां के बाद। और सिर्फ आप खुश नहीं होते, आपके साथ साथ दोस्त यार छोड़ो, आपके आने वाला पीढ़ी भी सुधर जाता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बदल जाएगा आपका। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? जॉब वाले का एक अलग मैनेजेबल हो जाए, जैसे आपके दोस्त हो, अब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन जब ये दोस्त का जब जॉब लगता है तो ये आगे निकल जाता है, तो सब बहुत सारा अपडेट हो जाएगा उसके बाद, है ना। छोटा मोटा जॉब करो, लेकिन जब उसके बाद जब बैंक में जाओगे, अगर हमारी को भी घर बनाना हो, है ना, कुछ बड़ा काम करना है, तो लोन तुरंत दे देगा आपको। और इससे प्राइवेट में आप कितना हो काम कर लो अच्छे से, लेकिन बैंक वाला आपको नहीं दे पाएगा पर्सनल लोन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो दिखाना पड़ता है आपको, सैलरी स्लिप दिखाना पड़ता है। ऐसे कई लोग गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, अब लोन भरते 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 उनका समय खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं है फैसिलिटी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप एक स्टेप बनाओ और वहां से आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बहुत कुछ सही होगा। देखो राम, बस देखो सिर्फ मैथ्स, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैथ्स पर फोकस करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ आपको अन्य सब्जेक्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का इक्वली वैल्यू है एग्जाम में। 25-25 क्वेश्चन का भी जो भी सेगमेंट रहता है, या 30 क्वेश्चन को जो भी है, सभी सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान दो। मैथ के साथ साथ रीजनिंग है तो रीजनिंग उतना ही अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। जीएस के लिए देखो, आप खुद एक्सपर्ट बनने का प्रयास करो। जीएस एक ऐसा महासागर है, वो कभी समाप्त होने वाला चीज ही नहीं। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? जीएस ऐसा महासागर है कि पूरा उसमें जितना पढ़ते चले जाओ, है ना, उसमें उतना पढ़ते चला जाएगा, वो फैक्चुअल चीज होता है। तो उसमें अपना गोता खुद लगाना पड़ेगा आपको, खुद नदी में उतरना पड़ेगा आपको। जीएस आपको 2-4 दशम की बात नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी से बात नहीं है। करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारा चीज हो गया जिसको आपको, साइंस हो गया, तो बहुत सारी चीजों में आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो सभी कुछ सभी टीचर पर मत छोड़ दो कि सब हम तो करवाएंगे तब हमारा होगा कंप्लीट। आप इस ऐसा पार्ट है कि आप उसको खुद से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वो एसएसटी वाली पार्ट होती है, पढ़ने वाला चीज है। एनसीईआरटी निकाल लो, है ना, सस्ता में मिल जाएगा आपको। 6 to 10 तक एटलीस्ट आप अच्छे से गो थ्रू कर जाओ, एकदम पूरा थॉरली। 6 to 10 तक आपको 12 तक माना जाता है, जब पीसीएस वगैरह करोगे, आप पीसीएस वगैरह में जाओगे तो कहा जाता है आप 6 to 12 कर लो। लेकिन आप 6 to 10 अगर आप एटलीस्ट कर लेते हो आप, तो एक आपका एक अलग अलग प्लेटफॉर्म बन जाता है, अलग आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा आपको जीएस में। आप समझ पाओगे कि हाँ नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा सही। तो कुछ आप लोग भी मेहनत करो। एनसीईआरटी का बुक बहुत सस्ता मिलता है, आप उसको परचेज करो मार्केट से, और पहले 6 खत्म करो, फिर 7 में आओ, 8 में आओ, टाइम है तो पूरा अच्छे से गो थ्रू करो। आज से 5 साल बाद करने से अच्छा है कि आज ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जिस टीचर को पढ़ाने से आप सिर्फ कोर्स पूरा कर सकते हो, लेकिन जब अपना नॉलेज खुद बिल्ड करना है तो आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी अपने आप से, ये बात को ध्यान रखना। देखो बात करते हैं समचित्रभुज में। इसमें वो आप ध्यान से देखना, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो आमने सामने के बुझाए नहीं, ध्यान से देखना यहाँ पर, यह एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। अगर यह ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, लेकिन यह एक दूसरे के पैरेलल्स में इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है बोलो। यह आपका रंबस हो गया, जिसमें सभी एक मतलब वर्ग ही मान लो आप इसको, लेकिन वर्ग में क्या सभी को 90 डिग्री होता था, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता। एक ऐसा वर्ग है ना दोस्तों, जो आमने सामने की भुजा पैरेलल्स और समान, सभी के सभी भुजा आपस में समान, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आपको नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर की बात करें या इसका डायगोनल बात करें, ये डायगोनल मान लीजिए D1 है हमारे पास, और यह डायगोनल हमारे पास D2 है, यहाँ पर यह D2 है। ये दोनों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है लोग। ये दोनों डायगोनल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, और ये कहां पर कटेंगे, 90 डिग्री पर कटते हैं। तो
कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि रंबस में सही भुजा आपस में बराबर होगी, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सही भुजा आपस में बराबर होंगे और आमने सामने क्या भुजाएं पैरेलल भी होती है, मतलब समानांतर भी होंगी। आप इसका नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी और डी, ये रंबस होते हैं। इसका अगर मैं पेरीमीटर बात करूं तो पेरीमीटर वही 4 इंटू साइड आप कह सकते हो, जो वर्ग का पेरीमीटर होता है इसका पेरीमीटर वही होगा 4 इंटू ए बोल सकते हो, 4 इंटू ए मतलब 4a। जब इसके एरिया की बात करें दोस्तों, एरिया तो 1/2 d1 इंटू d2 का इस्तेमाल करते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, इसका एरिया हम लोग ये निकालते हैं। डायगोनल को क्या करते हैं 1/2 d1 इंटू d2 करते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? अगर मुझे साइड निकालना हो, साइड कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालेंगे ना, ये समझिएगा साइड में कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, मैं साइड निकालने जा रहा हूं। एक बात बताना बच्चे लोग यहाँ पर कि अगर हमारे पास यह d1 है तो ये मैं d1/2 कर सकता हूं और यह d1/2 कर सकता हूं, क्योंकि दोनों आधा आधा हो जाएगा। ये d2 है तो d2/2 कर सकते हैं और इसको d2/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? दोनों आधा आधा कर दिए। और ये 90 डिग्री है बाबा, तो 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। कुछ तो बोलिए, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पर कर सकता हूं क्या बाबू कि ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब कौन d1/2, d1/2 का होल स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा d2/2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब यहां से अगर रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? इस साइड में निकालना सिखा रहा हूं, और अगर साइड निकाल दिए दोस्तों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि अंडर रूट d1 स्क्वायर बाई 4 और यह हो जाएगा d2 स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत इस बच्चे को? कुछ तो बोलिए हाँ होना। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा हमारे पास d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब देखो 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो, बोला है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सारे बच्चे एक बार, a इक्वल टू 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यह हमारा है साइड निकालने का तरीका। यह a क्या हमारा साइड, यह है क्या हमारा साइड। तो साइड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि आपको 1/2 d1 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर करेंगे तो यह साइड निकल जाएगा। और साइड निकालने के बाद एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, एरिया के लिए मैंने रूल दिया क्या d1 इंटू d2 1/2 के साथ में। इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। यहां से यह रोम्बस से संबंधित है, और डायगोनल केस में याद रखना कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अगर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर के बराबर आता है। डायगोनल केस में याद रखना, डायगोनल केस में याद रखना कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, तो 4a स्क्वायर बनेगा। ए क्या है हमारा साइड ऑफ द रोम्बस। जितना भी सारा कॉन्सेप्ट लिखा रहे सब चीजें आप ध्यान में रख लो, आप बहुत काम का चीज है। ये नीचे वाला पार्ट को नोट कर लीजिए, हाँ ये नोट कर लेंगे। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि रोम्बस में अगर हमारा ये बात कहता है, रोम्बस में अगर मान लीजिए यह रोम्बस दिया हुआ है, ये रोम्बस दिया ए है, यह ए है, यह ए है, यह ए है,
डायगोनल, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास D1 और ये हमारे पास D2। तो इसका एरिया हम लोग क्या देखें, 1/2 D1 इंटू D2, ये देखें ना बाबू हम लोग। इसका साइड क्या देखें हम लोग, यानी A 1/2 अंडर रूट प्लस D2 स्क्वायर, और एक देखें हम लोग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इसको क्या देखें यहाँ पर 4 स्क्वायर। यहाँ से ही कर सकते हो आप, जैसे मान लेंगे यहाँ पर देखो आप, इसका मान अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से अगर 2 को हटाओगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा बाबू लोग, इसे 2 से गुना करोगे तो 2a बन जाएगा, और ये हमारे पास है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यही ना बाबू हमारे पास है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास D2 स्क्वायर। यही तो मैंने लिखा है आपको, ये लिखा था ना आपको कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान क्या आएगा, हमारा 4a स्क्वायर आता है। ये कैसे आता है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से इंटू करो, a में 2a हो जाएगा, और ये हमारे पास बच जाएगा। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यह लिंक किसका हुआ, डायगोनल के साथ लिंक साइड का हो गया। किस प्रकार से बनेगा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके देखूं यहाँ पर, चलिए बना के दिखाएं सारे बच्चे फटाफट। ये प्रश्न आप सभी छात्रों के लिए मैं देखना चाहूंगा, जल्दी से बना कर दिखाता है मेरे को। ये एक रोम्बस हो गया, ये रोम्बस, या ABCD, ये रोम्बस हो गया, ये रोम्बस हो गया, रोम्बस मैंने दे दिया। या अब यहां पर आपको दिया हुआ है, सपोज मैंने दे दिया आपको डायगोनल, D1 डायगोनल दे दिया 24 सेंटीमीटर, और D2 दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसका साइड निकालना है आपको, इसका साइड निकालना है। कैसे बनी, कैसे बनी, क्या बना है, ऐसे करेगा तो कैसे होगा होटल। संजय सर से मैथ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ता है तो संजय मैथ, वैसे करेगा काम, इतना नहीं से पढ़ रहा बच्चा लोग। देखिए कितना है आपका, जैसे आप बना रहे हैं ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना था। मैं यही चीज ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। एक्चुअली बच्चा लोग क्या कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर, बच्चा लोग पूरा मेहनत कर रहा है। इसे लिखा है 1/2 D1 स्क्वायर और ये D2 स्क्वायर। ऑनेस्टली बताना तो 1/2, फिर यहाँ पर रहेगा 24 के स्क्वायर 576 कर रहा बंदा लोग, और 10 के स्क्वायर 100 कर रहा है। ऐसे किए ना सब कोई, बहुत सुंदर, एक नंबर काम कर रहे हैं आप लोग। और ये हो जाएगा 676, और 676 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 26, 26 का मतलब 13। बताओ ऐसे पूरा घुमा के कान पकड़ोगे, उससे अच्छा है कि आप यार जब दिया है या 24 दिया हुआ है और यह कितना दिया है 10, तो 24 का आधा होगा 12, ये और ये 10 दिया तो 5 होगा, और ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 5 12 ये कितना होगा, 13 नहीं होगा। पूरा घुमा के कान पकड़ रहा है, बदमाशी नहीं, एक बार सीरियस है ना। तो मैं ये देखना, मैं ऑब्जर्व जो करता हूँ यही देखते रहता हूँ बच्चा लोग कैसा दिमाग लगा रहा हूँ। अरे ये रूल मैंने दिया आपको समझने के लिए, है ना, रूल मैंने दिया समझने के लिए, इतना घुमा के क्यों पकड़ना मेरे भाई। डायरेक्ट मैं लिंक बताया हूँ आपको यहाँ पर कि सर ये 24 होता है तो ये 12 हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल होगा मेरे भाई। ये अगर 10 है तो ये 5 हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 5 या 12 तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 13 होगा। बोलो है ना, सबसे बन जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन और देके देखूं, चलिए वेरी गुड, मैं देखता हूँ जल्दी को बना के दिखाता है मेरे को।
कुछ लॉजिक लगाना आपको ना। एक मैंने पैरेललोग्राम आपको यहाँ पर देता हूँ, सॉरी रोम्बस है यह है रोम्बस, रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, रोम्बस दिया हुआ है ना। D1 दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और साइड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया मुझे निकालना है, दोनों में से एक वो चीज दे दिया आपको। देखो दिमाग लगाना बच्चा, ऐसे ही दिमाग लगाना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका डायगोनल मैंने दिया आपको 48 सेंटीमीटर, एक डायगोनल मैंने दे दिया आपको, और एक साइड मैंने दिया 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है बाबू। तो आपको एरिया चाहिए, एरिया चाहिए मतलब दोनों डायगोनल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों डायगोनल चाहिए होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, पूरा तरीका निकालोगे? नहीं, बस ऐसे कर देखो। ये अगर हमारे पास डायगोनल दिया है 48, तो यह 24 हो जाएगा बाबू लोग हमारे पास, है या ना। और साइड हमारे पास दिया है 25 हो गया, मैं लिखवा चुका इसके बारे में। 7 24 और क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये हमारा पास कितना बन जाएगा 7। तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 हो जाएगा ना, मतलब D2 हमारे पास कितना निकल गया 14। क्या बोलते हैं पब्लिक? 14 निकल गया। मैं कोई रूल यूज नहीं कर रहा, बस खाली कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, बस जो मैंने पढ़ा अभी तक। अब देखो रूल मैंने क्या देखा इसका, एरिया निकालने का 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, बस गुना कर दो। तो 1/2 D1 कितना है इसके पास 48, 48 और D2 कितना है इसके पास 14। कर लेंगे सारे बच्चे? तो दोस्तों 14 कट जाएगा, 7 से गुना करेंगे हम लोग, 37 56 का 6 बच्चे कितना 5, 28 से 5 33 मीटर में है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब चेक करें सब बच्चे है कि नहीं है। तो एग्जाम में कुछ भी इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप काम करना आना चाहिए कि एक्चुअली दिया में क्या, रूल पूरा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ू मैं, नहीं बोल रहे आप लोग। तो D1 कैसे निकालते, D2 कैसे निकालते, साइड कैसे निकालते, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक लास्ट बचा हुआ हमारा, उसको लिख नोट कर लेंगे सारे बच्चे, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यह आकार है। देखो समलंब चतुर्भुज में आपको यह ध्यान रखना है, यह हो गया एक समलंब चतुर्भुज। हाँ ये मान लीजिए एल है, ये मान लीजिए एम है ना, एल और एम है, और ये दोनों समान भुजाएं अलग अलग, या मैं ले सकता हूँ एल एम ले लेगा, और ये मान लीजिए ए है और ये हमारे पास बी है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को मैंने हाइट ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया हाइट, ये मैंने हाइट ले लिया। अब इसका एरिया निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब L प्लस एम कर दीजिए, L प्लस एम और इनटू दोनों के बीच की दूरी इस ले लेंगे, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये निकालते इसका एरिया। आप इसको लिख लेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स, बोथ पैरेलल साइड, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को गुना करते हैं किससे हम लोग, सम पैरेलल साइड इनटू 1/2 करके। नोट कर लेंगे सब बच्चे बराबर। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बना के दिखाइए आप लोग, पिरामिड नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको।
इसका पेरीमीटर अगर निकालने के लिए बोला कि पेरीमीटर तो निकाल लीजिएगा, सबको जोड़ देना और क्या नहीं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, पहले इसको नोट कर लेंगे सब कोई। ओके सबका, चलिए छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया सब कोई, इसमें पेरीमीटर का निकालना होगा, पहले मैं पेरीमीटर लिख दो यहाँ पर। तो पेरीमीटर अगर देखेंगे आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या, तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, एल प्लस एम और ए प्लस बी सबको जोड़ देंगे, ये ना करेंगे हम लोग, ये कर देंगे। इसका अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ दोस्तों, डायगोनल की बात, डायगोनल से लिंक बना देता हूँ मैं आपको एक बार। तो इसको रखो d1 स्क्वायर, इसको रखो d2 स्क्वायर, d2, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इसको क्या होगा, तो यहाँ पर रखने ध्यान से, जो नन पैरेलल साइड्स है उसको आप ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो पैरेलल साइड्स है उसमें आप 2 से गुना कर दो, l इंटू एम, एल एम है, तो आप सीधे आप यहाँ पर एल एम कर दो ना यार, एल एम। डायगोनल का लिंक ऐसे याद रखना कि जो नन पैरेलल साइड्स है, नन पैरेलल साइड मतलब कौन, ए और बी है, उसको स्क्वायर कर देंगे, और साथ ही साथ आपको जो पैरेलल साइड्स है उसमें ट्वाइस आप गुना कर देंगे, एल एम, एल और एम के साथ में इसका निकल जाएगा d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। एक लिंक लिख लीजिए फटाफट, ऐसे इतना जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप नोट कर लो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो इसका पैरेलल साइड्स है उसको आपको 2 से गुना कर देंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए 2 पैरेलल साइड्स अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख लिया क्या, छूट गया, लिख लिया, फटाफट नोट कर लेंगे। 10 बज गया का हो, 10 बज गया ना, सर्कल आज हो जाएगा, करवा दो सर्कल, खत्म कर दो क्या, चलो 1 घंटा और टाइम लेता हूँ तो कोई दिक्कत है ना, सर्कल कर लो, थक गया चलो आदत नहीं है दवाई को पढ़ने के लिए, इधर में कितना बार रील्स देख लिया होता, चलो पढ़ते पढ़ते अब तक, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको समलंब में आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। देखो मैं क्वेश्चन बनाना ये चाह रहा हूँ, देखो समलंब चतुर्भुज में कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मेमोरी कार्ड फुल हो गया, कितना हो डाउनलोड करो, गाना नहीं डाउनलोड होगा ना, मेमोरी कार्ड फुल हो जाने के बाद कितना हो गाना डाउनलोड करो, कोई फाइल भेजो नहीं जाएगा, आउट ऑफ स्टोरेज हो जाएगा। तो मेमोरी कार्ड छोटा लेके आए आप लोग 2 GB का, कैसे होगा, काम चलेगा। देखो ये पैरेलल सॉरी ट्रेपेजियम है आपका, और ट्रेपेजियम में आपको ध्यान से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मान लीजिए ये साइड है 15, ये साइड है 20, इनके बीच का दूरी को मैंने मान लिया सपोज 5, ठीक है। इसका बस एरिया पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ट्रेपेजियम का एरिया पर। तो पहले क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 20 और 15 35, यहाँ पर 35 कर दो आप, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये 5 की जगह मान लो हमें 10 दे दिया काट करने के लिए, मैंने आपको इसको 8 दे दिया, सपोज 8 दिया, 10 दिया, कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पर सपोज 8 दे दिया, तो ये 2 चौके 8 काटेगा ना बाबू आपका, तो 35 गुना 4 कितना, 140, ये हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस इनटू पैरेलल साइड्स को आपको ऐड कर देना है, बाकी और कुछ इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, पेरीमीटर कभी पूछता नहीं है। हाँ एक चीज आपको पूछेगा आपको, और इसको नोट कर लो अच्छे से, ये मान लो हमारा ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता हूं यह, और यह ड्रॉ करता हूं यह, ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, तो इसका नाम मैंने दे दिया ओ, मान लीजिए हम इसको ए ओ बटे में ओ सी कहते हैं, तो यह डी ओ बटे में ओ डी आता है, ये नोट कर लेगा, फिगर बना के नोट कर लीजिएगा, ए ओ बटे में ओ सी तो बी ओ बटे में ओ डी, यह होता है। या अगर नीचे से लेंगे हम लोग
तो CO बटे में OA, तो आपको बोल सकते हैं DO बटे में OB, ये भी कह सकते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक लिंक बनता है यहाँ से, तो वो लिंक को मैं आपको इंडिकेट कर दिया ट्रेपेजियम संबंधित। इस केस में थोड़ा सा एक और नोट कर लीजिए यहाँ पर एक चीज, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम AB बटे में DC। अगर स्टार्ट अगर मैं छोटा वाला से कर रहा हूँ, छोटा तरफ से कर रहा हूँ, तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा होगा, लेकिन मैं नीचे बड़ा से कर रहा हूँ तो ये पलट जाएगा वैल्यू, सॉरी ये क्या हो जाएगा AB बटे में DC, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, सपोज मैंने ऊपर से लिया नीचे की ओर गया तो AB बटे में DC, लेकिन मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा DC बटे में AB। इसको नोट कर लो आपने, DC बटे में AB, मतलब नीचे बड़ा उसके बाद ऊपर और बड़ा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, ये लिंक बना लो आप लोग, ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी किसी बच्चे को ज्यादा समय मुझे लगता है कि आपको नहीं हुआ होगा। बस यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वह है इसका एरिया, और एरिया पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। इसका मैं अगर डायगोनल का लिंक करता हूँ तो डायगोनल का स्क्वायर D2 क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स A और B प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड को गुणा करके आप काम चला सकते हो। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में से कौन सा आता है, तो ये आपको याद रखनी होगी, मैंने जो आपको लिख दिया। तो दोस्तों ये हम लोग देखे अभी तक क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंबस, ट्रेपेजियम, पूरा का पूरा आपको क्वाड्रिलेटरल को मैंने आपको डिवाइड कर दिया हुआ। अब अगला टॉपिक जो बचा हमारा वह है सर्कल। ठीक है, सर्कल बचा हुआ, और सर्कल के बाद हम लोग बात करेंगे क्या, सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करेंगे, 3D अभी नहीं जाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर आउट कर रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया हूँ, पता है क्या अभी तक। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास पीपीटी बने हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा पूरा पीपीटी के माध्यम से आपको करवाएंगे। सर्कल में कुछ नहीं है, एरिया पेरीमीटर सबको पता होगा, नोट ही करना 2 मिनट लगेगा, फटाफट कर लेते हैं। लिखो, आज करें कल करें, कल छुट्टी है, परसों करें कि नरसों करें, आज ही कर दे। चलिए लिख लो, फटाफट लिखो, लिखो ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में आपको उपाय करवाता हूँ सर्कल, बस खाली जो बेसिक बेसिक पार्ट है, बाकी हम क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम के लिए। खाली लगाना सर्कल, पहले से पढ़ा हुआ सर्कल है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर आपको। सर्कल आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना जी, ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर आप। देखो सर्कल में आपको मेनली याद रखना है, सर्कल जो बाहर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पेरिफेरल, उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, परिधि बोलते हैं, जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह होता है हमारा 2 पाई R होता है, सबको पता होना चाहिए। रेडियस हमारा ये होता है, ये रेडियस हो गया, और दोनों ओर चल गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डायमीटर का मान जो होगा 2R हो जाएगा, तो R का मान क्या हो जाएगा, D/2 होगा, सबको पता है ये बात। इसका सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस को C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधि। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि। ये परिधि हो गया। अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों तो पाई R स्क्वायर होगा, इसका पाई R स्क्वायर। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, इतना सबको पता है ना। और यहाँ पर अगर रेडियस निकालना हो तो डायमीटर को आधा कर देंगे, यह निकल जाएगा। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर पाई R के जगह पर मैं यूज कर सकता हूँ तो D/2 का भी स्क्वायर कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं, R का मान D/2 है तो मैं पाई इंटू D/2 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि पाई D स्क्वायर बटे में 4 करेंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड। या अगर मैं यहां से अगर बात करता हूं दोस्तों, यहां से देखिएगा, अगर मैं 2 पाई R का मान हमारे पास C है, तो R का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, C बटे में 2 पाई। कोई देर किसी बच्चे को, C मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस, C/2 पाई हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास ये वैल्यू आता है, एक सेकंड रुकिएगा,
मैं तरह तरह की चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। एरिया निकालने का, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने का तरीका पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास कितना है? सी बाई 2 पाई का स्क्वायर कर दें, बोलो है ना। पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास? C/2 पाई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पाई हो जाएगा और ये हमारे पास C पाई हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, मतलब पाई पाई 2 बार आएगा। कुछ तो बोलिए। तो यहाँ पर एक बार पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा पाई और पाई कैंसिल आउट, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, C स्क्वायर बटे में 4 पाई से अगर काम करेंगे तो भी हमारा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। तो एरिया मैंने आपको डायरेक्ट, आप लोग याद रखे होंगे एरिया पाई स्क्वायर होता है, लेकिन उसके अलावा अगर डायगोनल यूज करना हो तो पाई डी स्क्वायर बटे में 4 कर सकते हैं, और मुझे सर्कमफ्रेंस यूज करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? C स्क्वायर बटे में 4 पाई। कैसे होता है आपने देख लिया होगा यहाँ पर, फटाफट एक बार आप कर लेंगे। सिर्फ एरिया निकालने का विभिन्न तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हो। C स्क्वायर बाई 2 4 पाई कर दो, दैट्स ऑल। जब ये बात आती है सर्कमफ्रेंस पर, ये नोट कर लीजिए बच्चे, देख नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग सर्कल पहले पढ़ चुके हैं आपको ज्योमेट्री में, तो ज्यादा यहाँ पर समय आपको वेस्ट नहीं करने देंगे। आपको बस खाली जो बेसिक चीज है वो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। इसका नाम क्या होगा हमारा? सेमी सर्कल। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का नाम देते हैं अर्धवृत्त। देखो दोस्तों यहाँ पर यह आर हो गया हमारा, ये भी आर हो जाएगा हमारा, ठीक है बाबू। और यहाँ पर अगर हम पूछेंगे सी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? मैंने बताया था विकास, बताइए। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बटे में 2। वेरी गुड, क्या सही बोल रहे हैं बच्चा? क्या सोच रहा है कि सर पूरे कहते पाई आर स्क्वायर होता है, इसको आधा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे। ये सेम मिस्टेक आप जब सर्कल पढ़ा रहे थे वहां भी किए थे, और मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेकिन उस दिन से अभी तक आपने कभी इसको खोल कर नहीं देखा, जिसकी वजह से ये गलती दोबारा कर दें आप। देखो गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन वही गलती को बार बार करना ये सब बड़ी गलत बात है ना जी। गलती करके इंसान को सीखता है तो उससे बहुत इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन सेम गलती को बार बार कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप बहुत नेग्लिजेंस हो, है ना। उसको ठीक करो आप। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था क्या कि देखो जी, यहाँ पर सी निकालने के लिए पहला चीज पाई स्क्वायर तो हम लोग करते नहीं, क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर करना पड़ेगा। तो सी निकालने के लिए 2 पाई आर हम करते और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो निकलेगा सिर्फ ये निकलेगा। हमारे पास जो निकलेगा सिर्फ ये पार्ट निकलेगा, लेकिन निचला पार्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा ना जी। तो ये पार्ट पे क्या करेंगे? 2 आर यहाँ पर ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आर और ये 2 आर है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये देखिए क्या कि 2 कट जाएगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा? आर इंटू पाई प्लस 2 का इस्तेमाल करते, तो ये मैंने आपको लिखवाया था। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो क्या होगी? आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। ये गलती दोबारा ना करें, याद से आप याद कर ले बढ़िया से अच्छे से। आर इक्वल टू पाई प्लस 2 किसका? अर्धवृत्त की परिधि, सेमी सर्कल की परिधि। या मैं यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि C बराबर 2 पाई आर ले लो, 2 पाई आर ले लो, और यहाँ पर हम ले लेंगे डी। डी मतलब क्या? डायमीटर। क्योंकि यह आर और यह आर 2 आर हुआ ना जी आपका, तो 2 आर की जगह मैं डी भी तो ले सकता हूँ सर, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यह हम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यह मैं पाई डी भी तो कर सकता हूँ पेरीमीटर को, और यहाँ पर कर दिया डी। अब मैंने से डी कैसे कर दिया? तो मेरे भाई आपको पता है कि यहाँ पर देखो डायमीटर का मान क्या होता है? 2 आर होता है कि नहीं होता है? तो 2 इधर से और आर इधर से 2 आर हुआ, 2 आर की जगह मैंने डी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई डी प्लस डी। तो डी अगर मैं कॉमन निकालूं तो यह क्या हो जाएगा? पाई प्लस 1। कोई अगर बच्चा बोलेगा आपसे क्या कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो बोलेगा पाई डी इंटू पाई प्लस 1, तो गड़बड़ मत कह देना उसको, गलत नहीं बोल रहा है वो भी, क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। हाँ बाबू, हाँ 1 सेकंड में लेता हूँ यहाँ पर, यह हाँ 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। पूरे वृत्त का मैं ले लिया था आपको, लेकिन मैं अर्धवृत्त का अगर लेता हूँ, अर्धवृत्त का अगर मैं ले रहा हूँ तो आपको क्या लेना पड़ेगा?
अर्धवृत्त के लिए सिर्फ आप इसका ले रहे हैं, तो इसका अगर आप ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पाई आर लेना पड़ेगा, पाई आर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको फिर, डी, डी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप कह सकते हैं पाई आर प्लस डी भी बोल लेना तो भी आपका चलेगा। उसको ठीक कर लेना, मैंने पूरे वृत्त का 2 पाई आर कर दिया था ना, 2 को वहां पर हटा देना आपको। तो अर्धवृत्त के लिए मैंने आपको ये बताया, आप यही कर सकते हो, दोनों से वर्ग क्या निकाल सकते हो, एरिया, सॉरी इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। लेकिन बात करते हैं इसके एरिया का, एरिया क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का एरिया निकाल दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बोल सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये कह सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर ये एक सर्कल लेता हूं और पॉइंट यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, इसे क्या बोल रहे हैं, चाप बोलेंगे, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्क। यह जो पार्ट है हमारा, यह जो पार्ट है, सॉरी, यह जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क बोलेंगे, यही हमारा आर्क कहलाएगा, आर्क, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चाप। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, नोट कर लो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर कर दो, थीटा कहां बनेगा आपको, यहां पर, ये हमारा थीटा बनेगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, या आप ये भी कह सकते हो क्या कि थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, 2 कट जाएगा, नहीं, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर भी कहेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, मैंने इसको 2 से यहां पर कट कर दिया तो 180 आ जाएगा। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, द लेंथ ऑफ आर्क, ये हो जाएगा। और अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं दोस्तों, ये पूरे एरिया, इसको क्या नाम देते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ये बोलेंगे। यह लिखना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यह होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यह होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हम कुछ दे के एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में, वेरी गुड, पूरे एरिया निकाल के ये वाला माइनस कर दो, ये निकल जाएगा आपका, नहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो थीटा बाई 360 पाई आर, इसका हम काम करके ये निकाल सकते एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक लास्ट आप यहाँ पर नोट कर लो, सबके लिख लो इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया। मैंने यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया और ये मैंने ये बना दिया, इसको बोलेंगे जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा, जीवा को इंग्लिश में पॉड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉड, ठीक है बाबू। तो मान लो जीवा अगर दिखाई दे रहा दोस्तों, और जीवा के नीचे ये हम लोग पॉड बोलते हैं, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख लेना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही कहलाएगा एरिया ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यहां लिखना पाई थीटा बटे 360, सॉरी एक सेकंड, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का रूल ये होगा, अगर ये नीचे वाला एरिया निकालेंगे थीटा आपको यहाँ बनेगा, थीटा हमेशा यहाँ बनेगा, ठीक है मुकुल, याद रहेगा ना आपको, वेरी गुड। आर स्क्वायर, ये आर है हमारे पास, 5 थीटा ब्रीथिंग शॉट माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा आपको यहाँ बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यही था आपका सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बेसिकली आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसमें और कुछ सर्कल में कुछ ऐसा है नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें हम आगे काम करेंगे, है ना। तो हम लोग ये देखिए सर्कल तक मैं आपको लेकर पहुंचा दिया, अब इस पर हम लोग सीधे बात करेंगे क्वेश्चन पर, जो कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सेशन को देख ले अच्छे से एक बार। इससे पहले जो मैंने करवाया आपको, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यह था हमारा आपका, जो बच्चे नोट नहीं किया आप प्लीज नोट कर लो इसको। एरिया ऑफ एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क था हमारा, ये मैंने निकाला। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ये निकाल दिया, ये चाप कहते हैं इसको। और उसके बाद में लास्ट बताया एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, जो कि आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये यूज करके हम लोग एरिया माइनस सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसके बाद में सीधे बात करने वाला हूं क्वेश्चन पर, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, और उस पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर जितना सारा रूल अभी तक पढ़े हैं आपने, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो मैं एक एक क्वेश्चन पर काम करवाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, गाइस, बाय बाय।